बात रखें। रोशन कुमार जी ये सुन पा रहे हैं? सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम रोशन कुमार है, बिहार के मुजफ्फरपुर से हूँ। और मेरे सिल्वर अजीत सर हैं। और मेरे गोल्ड जो है आदरणीय मिस्टर प्रदीप सर हैं। और डायमंड जो है वो मिस्टर केडी सर हैं। और साथ ही साथ जो सबसे पहले स्टार हैं। मेरा एक डाउनलाइन है जो कुछ दिन पहले की बात है, जो एक डायरेक्ट लगाया जी। था। और उसका 240 रुपया भी आया था। जी। और 2-3 दिन बाद वो गायब हो गया। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, जो भी हो। 240 रुपया गायब हो गया। और मैंने कंप्लेन बॉक्स से भी कंप्लेन किया, ऊपर तक मैंने भेजा, जहां जहां लोगों ने बताया, जैसे जैसे अपलाइन ने बताए वैसे वैसे स्टेप को किया गया। हम्म। फिर भी कोई रिजल्ट ना है, तो इसके ऊपर सर कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल रोशन कुमार जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। उसके जी लिए उसके लिए कस्टमर केयर ही एक रास्ता है। अब आप इस पूरी प्रोसेस को समझ लीजिए। जी जैसे आपने कस्टमर केयर को भेजा, जी। ठीक है। कस्टमर केयर ने क्या जवाब दिया? कस्टमर केयर ने सर, उन्होंने बोला कि अभी तो ऑफिस खुल नहीं रही है, तो मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है, कुछ देख नहीं सकता हूँ। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया? अपलाइन को भेजा, जी जी जी। है ना। जी अपलाइन ने वो ऊपर भेजा, जी मतलब उसने फिर री अगेन कस्टमर केयर को भेजा। अब जी कस्टमर केयर ने फिर उनको अपलाइन को क्या जवाब दिया कि अभी ऑफिस खुल नहीं रहा। जी। ये जो प्रॉब्लम है ये ऑफिस जाने के बाद ही पूरी हो पाएगी। समझ रहे हो आप? टेक्निकल टेक्निकल बात ओके। बता रहा हूं मैं। जी जी उसके बाद फिर आपने बोला होगा सर कुछ नहीं हो रहा, तो अपलाइन ने फिर और ऊपर अपलाइन को भेजा। जी वो ऊपर वाले अपलाइन ने फिर कस्टमर केयर को भेजा। फिर जी। कस्टमर केयर से फिर जवाब आया कि सर ये जो प्रॉब्लम है ये वहां पर जब जाएंगे तभी सॉल्व हो सकती है। ठीक है। यस सर। कोई टेक्निकल इशू होगा। जी फिर कुछ दिन बीते, फिर आपने अपने अपलाइन को बोला होगा, उसने अपने अपलाइन को बोला होगा, उसने अपने अपलाइन को बोला होगा। जी फिर वहां से वो टॉप अपलाइन पर चला गया। जी और जब टॉप अपलाइन पे भेजा तो टॉप अपलाइन ने पूरा जोर लगाया। जी। लेकिन मुद्दा वही है कि जो चीज जहां से सॉल्व हो सकती है यस। वो वहीं से होगी। और जी वहां से जो जवाब आ रहा है वो जवाब ये आ रहा है कि सर ये टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से जब ये ऑफिस खुलेगा तब इसका निराकरण संभव हो पाएगा। तो जो जवाब उन्होंने पहले दिन दिया था कस्टमर केयर ने, वही जवाब सारे अपलाइन को मिल रहा है, ये एज इट इज। ठीक है। तो जी एक एक बात सामने निकल के आई कि जी कस्टमर केयर आपके लिए भी वैसा ही है जैसा हमारे अप्लायंस के लिए है। पहली चीज, थोड़ा सा जी अंतर आता है। थोड़ा सा अंतर कैसे आता है कि मैं 7 महीने पहले से काम कर रहा हूं, ठीक है, जी और आप अभी 7 दिन हुए हैं। तो मेरे जी उनसे संबंध और मेरे उनसे जो कस्टमर केयर से मैं डेली बातचीत करता हूं तो जान पहचान हो गई है। आपकी अभी हम्म। जान पहचान नहीं है। सिर्फ इतना ही जी अंतर है। बाकी कस्टमर केयर ऑल ओवर इंडिया के जितने भी नेक्स्ट मनी के जो लीडर्स हैं उन सबके लिए बिल्कुल बराबर है। अब जी जो चीज जहां से सॉल्व हो सकती है वो वहीं से सॉल्व होगी। जी और जितने टाइम में हो सकती है उतने टाइम में ही होगी रोशन भाई। ठीक है। जी तो जी तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कस्टमर केयर ने बोला है इस चीज के लिए और लगातार ये चीज आ रही है तो उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन हो जाएगा वो। ठीक है। जी। तो उसके लिए एक थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जी और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे पास आई हुई है और मैं जी ऑलरेडी फॉरवर्ड इसको बहुत अच्छी तरीके से कर चुका हूँ। जी और मोस्ट प्रोबेबली जो उन्होंने जो आपको बोला है वही चीज मेरे को बोली है, लेकिन फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि सर बेस्ट से बेस्ट एनी हाउ क्या हो सकता है वो इसके अंदर निराकरण किया जाए। और मैं जी अभी उनके जवाब का वेट कर रहा हूँ। अभी शाम को फिर मैंने अभी दोबारा से भी भेजा था जी। वही चीज। तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा ओके। उसके लिए। हाँ, उसके लिए एक कुछ और किया बात नहीं जा है सकता अभी। हम्म। सर, एक्चुअली हमने 5-6 साल से नेटवर्क किए हैं, तो जानता हूँ इस हम्म। बारे में। धैर्य, हम्म। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। एंड साथ के साथ सर,
जो जो मेरा डायरेक्ट है उसका जो डायरेक्ट लगाया, तो वो क्या है, बड़ा ठेकेदार है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मैंने पहली बार जो किया वो तो गायब हो गया था, आगे मैं कैसे बिलीव करूं, क्या कि वो नेटवर्क जानता नहीं, कभी भी कुछ किया नहीं, तो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन उसको मैंने क्लोजिंग कर दिया हूँ, क्योंकि मेरा डाउनलाइन है तो मैं ही उसको क्लोजिंग कर सकता हूँ, दूसरा किसी को नहीं जानता है, दूसरा डायमंड या ग्लोबल डायमंड या किसी से हम बात करा दे सर, कोई सही फर्क बात नहीं, है, सही मैं ही बात है, उसको सही। क्लोजिंग कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो मैंने क्लोज कर लिया हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक ठीक है रोशन कुमार जी, ये मैटर मेरे तक आया हुआ है और मैं उसको डील कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं क्या हो सकता है, अभी होप सो, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें अभी लगेगा। नो ठीक है, प्रॉब्लम सर। ओके सर। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जी क्वेश्चन किया। और आपके बाद इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलर को लेने जा रहा हूँ, अमजद जी हैं। अमजद जी, आपको अनम्यूट किया है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं तो सर अपना परिचय देकर अपनी बात रखें सर। हाँ नमस्कार सर, हेलो अमजद जी, मैं सुन पा रहे हैं? अमजद रजा। नमस्कार। जी हाँ, आवाज सुन रहे हैं सर मेरा? सर बिल्कुल। नमस्कार, मैं अमजद रजा और मैं दरभंगा बिहार से हूँ। जी सर मैं इस बिजनेस में आज से लगभग तकरीबन 5-6 दिन से कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ से इस बिजनेस को करने से पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जगह काम किया, तो बहुत सारी जगह में मेरा पैसा फंसा और बहुत सारा समय भी बर्बाद हुआ, लेकिन कुछ मिला नहीं। जी तो इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइनिंग तो करना चाहते नहीं थे, मगर दोस्त के माध्यम से उसने काफी सारा जिद किया। फिर इस मीटिंग के बारे में हमको शामिल किया, 2 दिन इसका मीटिंग लिए, तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया कि ये झोलझाल वाला नहीं है, इसमें बहुत बेहतर है। तो सर मुझे एक ही सवाल ये है कि अगर मैं इसमें पैसा अगर 1770 रुपये नहीं लगाते हैं तो क्या आगे हम इस कंपनी में काम कर सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं या नहीं? बस मेरा यही सवाल है। 1770 नहीं लगाते हैं तो? जी क्या बोला आपने? मेरे हाँ, को कोई सुनाई ऑप्शन नहीं दिया। कोई सर, अगर 1770, हम हाँ ये पैसा अगर हम नहीं लगाते हैं तो हम इसमें काम कर सकते हैं? अगर मेंबरशिप हम नहीं लेते हैं तो क्या हाँ, मैं इसमें काम कर सकता हूँ? बस यही सवाल है मेरा। बिल्कुल कर सकते हो अमजद जी। और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कर सकते हो। अब आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो आपके माध्यम से ये 163 लीडर्स सुन रहे हैं। अमजद भाई, जी 1770 रुपये लगा के आपको इसका प्रीमियम सर्विसेज मिलता है और उसमें जी आप प्रीमियम सर्विसेज का बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, रिचार्ज करना या बुकिंग करना या नेक्स्ट शॉपिंग वगैरह से शॉपिंग वगैरह करना, और उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है कैशबैक वगैरह ले पाते हैं। लेकिन बिल्कुल सर, उसके बारे में मैं हाँ, समझा हूँ कि अगर समझे। सत्रह अब सौ आप सत्तर अब रुपया आप अब लगाते आप हैं। अब आप मेरी बात सुनिए अमजद जी, आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब आप लीजिए, लेकिन अभी अभी डिस्टर्ब इसलिए नहीं करिए क्योंकि मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सॉरी। शायद आपकी बात में, मेरे जवाब में आपकी बात छुपी हो। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ। सॉरी सर, चलो। आपने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं 1770 रुपये नहीं लगाता हूँ, प्रीमियम मेंबरशिप अपग्रेड नहीं करता हूँ, तो भी मैं क्या इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ? मैं बोलते हैं बिल्कुल हो सकते हो आप इस बिजनेस में कामयाब। सिर्फ आपको रेफरल इनकम नहीं आएगी, सिर्फ आपको लीडरशिप रॉयल्टी और जो सिल्वर स्टार या गोल्ड स्टार या डायमंड स्टार रॉयल्टी है, जितनी भी रेफरल से रिलेटेड इनकम्स हैं, वो आपको नहीं आएंगी। आपको आएगी तो टाइम सक्सेस में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, इनकम बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन सक्सेस आप जरूर हो सकते हो अगर आपके अंदर जज्बा है, लगन है, मेहनत है, करने की तैयारी है, तो आप फ्री की आईडी लगा के भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। अब मैं वो तरीका बताता हूं आप कैसे हो सकते हो। अगर आपने इसका प्लान तरीके से देखा है तो हम बताते हैं तीसरे नंबर की इनकम जो कि होती है रीपरचेज के माध्यम से। यानी कि रीपरचेज के माध्यम से कैसे होती है कि आपके 10 लेवल के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं, वो जब भी कोई परचेजिंग करेंगे अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मंत्रा से, या जब भी कोई इंश्योरेंस करवाएंगे, ऑफर एंड टाई-अप्स में जाके वहां से जो कैशबैक जनरेट होगा, उस कैशबैक का 25% बटेगा टीम मेंबर्स में। ओके, तो आपने फ्री की आईडी लगाया और आपने क्या किया, 5 लोगों का फ्री का आईडी लगाया, उन लोगों ने भी 5 का फ्री का आईडी लगाया।
उन लोगों ने भी 5 फ्री आईडी लगाया। सेम प्लान जो कि रेफरल इनकम पर चलता है, वही प्लान आपने फ्री की आईडी पे चलाया और आपका 1 करोड़ लोगों का टीम हो गया 10 लेवल के भीतर, और हर व्यक्ति से रिचार्ज हो रहा है। सॉरी, रिचार्ज की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति अमेजन से जो भी सामान खरीदेगा या फिर इंश्योरेंस जब भी करवाएगा या फिर फ्लिपकार्ट जब भी करवाएगा, क्योंकि जो फ्री के मेंबर्स हैं उनके लिए ऑफर एंड टाई अप वाला सेक्शन कंपनी ने खोल के रखा हुआ है और उस पर उसको कैशबैक आएगा, फ्री वाले को भी आएगा, और वो जब जो टीम बनाएगा उसको भी वो इनकम आएगा, तो डेफिनेटली उसका लेवल कैशबैक भी आपको आएगा। वो तो कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आप फ्री में बिल्कुल आईडी लगा के, अगर फ्री की आईडी का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फ्री की आईडी का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टाइम थोड़ा सा जरूर लग सकता है, शुरुआत में बहुत कम इनकम आए, लेकिन आपकी टीम जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, आपका कैशबैक बढ़ता चला जाएगा, इनकम तो आपको तब भी आएगी, कामयाबी आपको तब मिलेगी, लेकिन आपको रेफरल कमीशन नहीं आएगा। लेकिन आपको सिल्वर स्टार, रॉयल्टीज और ये जितनी भी तरीके की जो लेवल्स इनकम है, ये आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो इनकम है ये प्रीमियम मेंबरशिप पर आधारित इनकम है। तो आपको जो फ्री में मिलने वाली इनकम है उसके आप पात्र होगे, लेकिन इनकम आपको डेफिनेटली आएगी, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है अमजद जी, आपका क्वेश्चन का जवाब ये है। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। सुन पा रहे हैं अमजद जी? हेलो? हाँ सर, सुन रहे हैं सर। हाँ सर, मैंने आपको जो जवाब बताया, बिल्कुल सर, मैं जी बिल्कुल समझ गए बात आपका, और बट ये है कि हाँ, सर, तो फ्री की आईडी लगा के भी कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में पैसे कमा सकता है, वो भी बहुत ज्यादा कमा सकता है। तो ये ऐसा मत समझिए कि जो फ्री के लोग जो रेड आईडी लगा रहे हैं वो किसी नुकसान में है। जी जी, ठीक है, लेकिन क्योंकि क्या है कि रेफरल एक इतनी अच्छी इनकम है इसके अंदर, जो कि प्रीमियम मेंबरशिप पर मिलती है और प्रीमियम बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए 1770 रुपए कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जिसको आदमी न लगा सके या न दे सके। एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत ज्यादा है और इनकम भी बहुत ज्यादा है उसके अंदर। इसलिए कोशिश की जाती है कि 1770 रुपए से प्रीमियम मेंबरशिप ले तो उसका बेनिफिट होगा। ये करोड़ों रुपए की जो इनकम आ रही है रेफरल के माध्यम से, ये भी उसको कमाने का मौका मिलेगा, वरना फ्री में तो जो मैंने बताया वो है ही उसके पास। बिल्कुल सर, मैं शुक्रिया सर, आपने बहुत बेहतर जानकारी दिया, मैं पूरा समझ गया इस बात को। मैं इसलिए सवाल किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम किया हुआ था, तो इसमें 1770 रुपया कोई बड़ी बात नहीं, मैं लगा सकता हूँ इसमें कोई, मैं ऐसे सवाल था मैंने पूछा, इससे मुझे आपने बहुत बेहतर जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब पूरा करूंगा। वैसे मैं ऑलरेडी 60 लोगों का टीम बना चुका है, अभी किसी का ग्रीन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात मैंने सवाल कर लिया और मैं लगूंगा हफ्ता दिन के अंदर अंदर मैं बहुत सारा ग्रीन कर दूंगा। बिल्कुल 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 अमजद जी, ये जो नेक्स्ट मनी का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए है। अगर किसी कोई बिल्कुल जिसके पास 1770 भी नहीं है, लेकिन उसके पास जुनून है, उसके पास आगे बढ़ने की चाहत है, तो नेक्स्ट मनी ने वो सुविधा भी उपलब्ध करके दी है कि यहाँ से आप बिगर कुछ लगाए भी पैसा कमा सकते हो भाई साहब। बस करना तो पड़ेगा आपको, करने के लिए कोई और नहीं आएगा, रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पर चलना तो पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल सर, मैं रेडी हूं। फ्री का आईडी लगा के भी यहाँ पर काम हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। ओके, थैंक यू सर। सर बिल्कुल रेडी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू अमृत जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसके वजह से सारे लोगों को वो जानकारी मिल पाई, और जो कहीं ना कहीं दिमाग में सबके में आती है, पूछ नहीं पाते हैं, तो उन लीडरों को भी जानकारी मिल पाई। अब हम अगले कॉलर को लेने जा रहे हैं, उनका नाम है कार्तिक कुमार जी। कार्तिक जी, आपको अनम्यूट किया है और आवाज आपके पास आ रही हो तो सर आप अपने तरफ से ही अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है कार्तिक जी। कार्तिक जी यदि आवाज सुन पा रहे हैं तो सर अपने तरफ से ही अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है यहाँ से। ठीक है, आप शायद सुन नहीं पा रहे हैं, नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। सिल्वर हैं अगले कॉलर, एन अहमद लिखा हुआ है। एन अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो है ना 12546 ये पासवर्ड है। हेलो ऊपर वाला पे क्लिक कीजिए ना, ऊपर वाला पे।
कर दिए हैं। इनको इनको म्यूट जूम का कीजिए आप, एप्लीकेशन आया। म्यूट कीजिए, ये जूम डाउनलोड करवा रहे हैं इस वक्त। ठीक है सर, अगले कॉलर को ले लेते हैं। उमेश जी। लोधी जी हैं। उमेश लोधी जी, आपका बहुत बहुत अरे स्वागत है। कार्तिक कुमार जी ने वो कर लिया था। चलिए अब, हाँ, उमेश लोधी साहब जी जी सर, जी। गुड इवनिंग। वेरी गुड सर मेरा इवनिंग। नाम उमेश लोधी है, मैं अलीगढ़ से हूँ सर। मेरे अपलाइन सर का नाम मिस्टर सेवान अली सर, और मेरे डायमंड सर का नाम है मिस्टर चंद्रशेखर सर। ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें ऑफर एंड टाई अप में जाते हैं तो वहाँ पे गूगल पे का ऑप्शन दे रखा है सर। जी तो सर उससे अगर हम पेमेंट करते हैं तो उससे हमें किस प्रकार से हम बेनिफिट ले सकते हैं सर? वहां से उसमें दे रखा है कि आपको यू गेट 10 रुपीज टू इंस्टॉल, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, मतलब इंस्टॉल करने पर जी आपको 10 मिलेगा। जी। सर वो मेरे को उसके बारे में समझाइए। ओके, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और जी सर। इसका जवाब सर मैं ही दे दूं। जी सर। बिल्कुल दे दीजिए मानवेंद्र जी, जी आप सर। ही दीजिए। जी सर, मैं आपको बताऊं सर, इसके अंदर जो ऑफर्स एंड टाई अप में आप जाते हैं, गूगल पे का जी जो ऑप्शन है, उसमें ये जी बताया गया है कि यदि पहली बार आप गूगल पे को यदि इंस्टॉल करते हैं जी नेक्स्ट मनी के जरिए जाके, तो आपको जी पहले ट्रांजैक्शन पे 10 रुपए नेक्स्ट मनी की तरफ से कैशबैक मिलेगा। उसके बाद जो सर्विसेज हम गूगल पे से उपयोग करते हैं, जैसा हम आज की डेट में कर ही रहे हैं पहले से, उस तरीके जी से वहां सर। से उपयोग करेंगे, उसके बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। बस पहली बार के लिए उसमें आपको 10 रुपए कैशबैक मिलेगा। अच्छा, मतलब ये है। कितना भी यूज करें उसे वन टाइम हमें बिल्कुल। 10 रुपये मिल जाएगा वहां से। जी 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 जी। सर सिर्फ ऐप। ऑलरेडी अकाउंट बना रखा हो तो हमने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ मानवेंद्र जी जी। सर। जी सर। जी सर। लोधी साहब, एक्चुअली जी में क्या है कि उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं। जैसे आप बात कर रहे हो तेज की। जी जी सर। जी सर। तेज एक ऐप है जिससे कि आप पैसे को ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, है ना। जी तो सर। उसमें ये लिखा है, उसका मतलब यह है कि अगर आपने नेक्स्ट मनी के थ्रू उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, हम्म तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का आपको 10 रुपये मिलेगा। ठीक है। हम्म हम्म उससे कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप पैसे का करते हो, लेन देन करते हो, तो हम्म आपको उसके ऊपर कुछ भी कैशबैक वगैरह नहीं है। ठीक है, जी क्योंकि सर। नेक्स्ट मनी से तो पैसे का ट्रांजेक्शन होता नहीं है। अब वो सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए है। एप्लीकेशन आपने उससे डाउनलोड कर लिया, पहली बार अगर आपने किया है डाउनलोड एप्लीकेशन, तो आपको 10 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है सर। जी सर। जी सर। ओके। ओके, जी बस सर, इतना ही है क्लियर उसका। हुआ। जी ओके। सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। इसके बाद सर फिर से ले लेते हैं कार्तिक जी को, या सुन पा रहे हूँ? कार्तिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सर, अपना नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, मैं झारखंड से हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट सर चतरा पड़ता है सर। ओके। हेलो। जी सर, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम। जी सर, हमारा राजकिशोर जी हैं सर, अभी लेने पर वो भी हमारा कॉल सुन पा रहे हैं। जी। कार्तिक जी, खाना वाना खाए हो? कार्तिक जी तो चले गए। अनम्यूट हो आप, गए दोबारा से। हाँ, उन्होंने कर लिया क्योंकि उनकी आवाज ऐसा लगी, तभी मैंने पूछा खाना खाए हो क्या। एनर्जी तो बिल्कुल लगी नहीं रही, धीमे धीमे बोल रहे हैं। आप नेक्स्ट कॉलर लीजिए। जी सर। तो एक बार फिर से अहमद जी को ले लेते हैं सर। अहमद जी, जी। या अरे सुन पा ये रहे हैं तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अहमद जी। अहमद जी जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहे हैं किसी को। ओके सर, छोड़ देते हैं। अगले कॉलर हैं अपने अर्जुन पाल जी। अर्जुन पाल जी को सर अनम्यूट करते हैं। अर्जुन पाल जी, ये आवाज सुन पा रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, सवाल जवाब वेबिनार गुड में। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं अर्जुन पाल बिहार मोतिहारी जिला से हूँ। जी। जी तो सर एक मेरा सवाल है। पहले सर अपना परिचय दीजिए पूरा, जो बताया गया था शुरुआत से ही, किस तरीके से जी हमें जी परिचय देना है। जी, मेरा नाम अर्जुन पाल जी, मैं मोतिहारी बिहार से हूँ और मेरा अपलाइन है एमडी अनीस। जी जी तो सर मैंने प्लान देखे सर, समझे भी बहुत अच्छा लगा सर। सर मैं ऑलरेडी एक कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो सर इसमें एक मेरा सवाल यही है कि जैसे
मैं आईडी बनाया, मैं मेंबरशिप नहीं लिया हूँ, तो मेरे डाउनलाइन में अगर कोई मेंबरशिप लेता है तो क्या उससे मुझे प्रॉफिट हो सकता है? ओके, आपका क्वेश्चन सुन लिया है और सर से चाहेंगे सर इसका जवाब आप ही दें। आपने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लिया है और डाउनलाइन में क्या हो गया, ले लिया है। डाउनलाइन में सर मेंबरशिप लेगा मेरा, 2 डाउनलाइन 2 डायरेक्ट में। हाँ, जी, तो आप क्या चाहते हैं, आप क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि पैसा नहीं था इसलिए हम नहीं ले पाए। डाउनलाइन मेरा बोला है कि हम ले लेंगे, तो वही कल सुबह उसका अपग्रेड तो वही करवा करवा कराना दो है। उनका, करवा दो उनका अपडेट। आप क्यों टेंशन ले रहे हो उसका? मुझे कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल पूछना चाह बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल होगा आपको प्रॉफिट, चिंता मत करो, बिल्कुल होगा प्रॉफिट। जो सर एक आईडी अपग्रेड करने पर जो 300 रुपया मिल रहा है, तो वो 300 रुपया से हम अपना आईडी अपग्रेड करेंगे, जो अपना मेंबरशिप देखो, लेंगे मैं तो उसमें मैं ऐड मैं कर सकते मैं हैं मैं पैसे। आप हाँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको पूरा बेनिफिट होगा, लेकिन आप उस पैसे का निकाल नहीं पाएंगे, बस वो पैसा वॉलेट में रहेगा आपके में। हाँ, बेनिफिट पूरा तो होगा, उसे खरीदारी आपका सब बेनिफिट चीज कर पूरा सकते होगा। हैं ना? है, बिल्कुल उससे कर हम सकते हो उसको कोई भी आप चीज हाँ, शॉपिंग जब नहीं नहीं, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, आपने मेरी बात नहीं समझी शायद। अर्जुन पाल जी जी, अगर आप अपनी आईडी को अपग्रेड नहीं करते हैं 1770 से, प्रीमियम मेंबर नहीं लेते हैं, रेड आपकी आईडी रहती है, फ्री की ज्वाइनिंग रहती है, और आप अपने नीचे नेटवर्क बनाते हैं, तो उसका पैसा आपकी आईडी पे जरूर जनरेट होगा, जरूर आएगा जी और आपके वॉलेट में रहेगा। लेकिन चूंकि आप प्राइम कस्टमर नहीं है, प्रीमियम कस्टमर नहीं है, इसलिए उस पैसे का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप प्रीमियम मेंबर नहीं बन जाते। ठीक है, क्लियर हो जी गया जी क्वेश्चन? ओके। ओके, बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको, तो पैसा सर आपके एक आईडी मेरा पे जरूर सवाल था जाएगा, वही, लेकिन अगर उसका मेरा अब डोमेन आप अगर प्रीमियम लेता है तो उसका जो पैसा जो मुझे मिलेगा तो उसका तो हम यूज कर सकते हैं ना प्रीमियम के तौर पे। जी बिल, क्या पूछ सर रहे जैसे हैं? मेरा 2 लाइन में अगर 2 लाइन मेरा अगर प्रीमियमशिप लिया, मेंबरशिप ले लिया, तो उसे जो मेरा जो पैसा मिलेगा तो उस पैसे से हम और अपने वॉलेट से पैसा कट करा कर मेंबरशिप ले सकते हैं ना हम? हाँ, वो आपका ज्वाइनिंग में उपयोग हो जाएगा, वो पैसा बिल्कुल हो जाएगा। यही सवाल था सर मेरा। ओके, बिल्कुल हो जाएगा, वो पैसा आपके काम आ जाएगा ज्वाइनिंग में। आप अपग्रेड करेंगे आईडी में, तो वो माइनस होके उतने पैसे ले लेगा, 1770 में से माइनस कर देगा वो पैसे आपसे। ये ये जो पैसा सिर्फ एटीएम से होगा या अकाउंट नंबर या किसी से ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा? वो किसी से भी करो, आप अपने डेबिट डेबिट से करो, डेबिट एटीएम का यूज करो, यूपीआई का उपयोग करो, या फिर नेट बैंकिंग का उपयोग करो, किसी का भी उपयोग करो, वो तो उसमें या ऐड करना रहता है या पैसा किसी अपग्रेड का, करने के लिए। या मान लिया किसी का भी अकाउंट से पैसा कटा सकते हैं हम? बिल्कुल कटवा सकते हो आप। आईडी, आपको डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का नंबर से वो पेमेंट देना होता है उसको, आईडी अपग्रेड करने के लिए वो किसी का भी आप डाल सकते हो, किसी भी के एटीएम से कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? चलिए थैंक यू सर, क्योंकि मेरा सर 20 लोग का नेटवर्क हो चुका है, इसलिए मैं सर पूछ रहा हूँ ये सवाल। है, क्योंकि सर हेलो, मेरे नीचे 20 लोगों का नेटवर्क हो चुका है, इसलिए सर मैं सवाल पूछा हूँ सर। इसलिए पूछ रहे हो ये सवाल कि 20 लोगों का नेटवर्क हो चुका है और जी आपने अभी सर। तक आईडी अपग्रेड नहीं किया है? हैं? जी सर। ओके, चलो, आप मतलब आपके माध्यम से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि आप कितने मतलब इसको कह रहे हो कि सर मैंने 20 लोगों का टीम तो बना दिया, लेकिन मैंने अभी तक अपनी आईडी अपग्रेड नहीं करी, अब सोच रहा हूँ आईडी अपग्रेड करने की। चलो, धीरे है दुरुस्त है, अब कर लो, ठीक है, ओके लेकिन लेकिन कर लो, वरना आपको फिर आगे बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अभी ये सुविधा मिल रही है, इस सुविधा का उपयोग कर लो आप। जी, नेक्स्ट कॉलर लीजिए। ओके सर, अगले कॉलर हैं हमारे बीच हैं विनोद जी, हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। और आप यहाँ से हो नहीं पा रहे हैं, अपनी तरफ से सर अनम्यूट कीजिए। विनोद जी या सुन पा रहे हैं तो सर अपना अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट नहीं हो रहे हैं विनोद जी शायद। और कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ले लो।
नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। सर नेक्स्ट कॉलर के नाम पे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है, तो उनको अब छोड़ आप ले देते लो, हैं। नाम नाम वही बताएंगे, मिस्टर श्याम बर मानु सो मैट आई मी ए। इतना जी। लंबा चौड़ा नाम है। सर आपका स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं तो सर अपना परिचय देके अपनी बात रखें। हेलो, हाँ जी सर। मैं श्याम सुंदर बर्मन, जी। मेरे अप्लायंस है वाल्मीकि बर्मन। जी हेलो सर, सर। बोलिए बोलिए, आपको सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आप। हाँ, मेरे अप्लायंस है वाल्मीकि बर्मन। जी। मैं क्वेश्चन सुन रहा हूँ ऐसा ऐसा। हेलो सर। जी आप बोलिए सर, हम सुन रहे हैं आपकी बात को। मैं क्वेश्चन ऐसा सुन रहा हूँ सर कि कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लोग करते हैं, आज आज की डेट में अप्लाई नहीं कर पाए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करते हैं। जी। कम से कम 1 हफ्ते 15 दिन यूज करें, उसके बाद सुने। ये क्वेश्चन सुन के एकदम समझ में नहीं आता कि क्या बोले क्या ना बोले। ऐसा ऐसा लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जी जी, श्याम श्याम बर्मन साहब, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आपका बहुत अभिनंदन है, आपने अपने विचार व्यक्त किए। जी सर, सर। जब भी कोई नई चीज आती है या नया किसी भी चीज के अंदर एंटर करते हैं, आपका कहना जी सही है कि जी। पहले उस चीज को इस्तेमाल करो और फिर उसके बाद अगर कुछ लगता है तो पूछना कुछ चाहिए। वो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या 1 होता है। दिन 2 दिन 3 दिन क्या कुछ समझना चाहिए ना। कुछ प्रैक्टिकल आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, कुछ भी जी करता है जी ना। जी। तो ले, पहले ले, ले, सोचता है, ले, कुछ का थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, कुछ भी तो है। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना एक सही दिन है। ज्वाइन किए नहीं, ये करना वो करना। मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं सर, मेरा ये शिकायत है कि जो ये ऐसा ऐसा लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, हम्म। कम से कम हफ्ता 1 हफ्ता 10 दिन उसको समझे, उसके बाद जी कुछ बात करें ना तो कुछ समझ में भी आता है। ये टाइम जी जी। इन्वेस्ट होता है बेमतलब का, क्या ऐसा है वो ऐसा है, ये है वो है। मीटिंग वाली इसमें 2 2 3 3 मीटिंग होती है, उसके बाद भी लोग समझ नहीं पाते हैं। मीटिंग वाला है। ओके। ओके, गुड नाइट सर। तो श्याम बर्मन साहब का कहना ये है कि भाई साहब, जो लोग हैं वो पहले इसको यूज करना चाहिए, और उनकी बात में दम है, उनकी बात में बहुत कायदे की बात उन्होंने बोली है कि पहले इसको थोड़ा सा यूज करें, इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद कोई अगर दिमाग में चीज आती है तो उसको पूछें। और उसके उलट एक दूसरी चीज है कि लोगों के मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, और अगर वो चाहते हैं कि ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो कोई बात अगर मेरा सीनियर अपलाइन है तो मैं पूछ लेता हूँ उनसे। दूसरी एक बात और है कि वो पूछ लेते हैं तो उनकी जिज्ञासा भी शांत हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी जिज्ञासा शांत हो जाए। तो हमने ये जो मंच बनाया है, मंच बनाने का ये पर्पज इसका ये है कि जब आदमी काम करता रहता है, कोई परेशानी आती है और वो एक चाहता है कि मेरी आवाज कोई सुने। मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, अब वो फंस गई है, जैसे रोशन कुमार जी की थी। अब वो जिनाइन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो 1 महीना, मतलब 15 दिन से वो लगातार फॉलो कर रहे हैं। अब वो बोले क्या, अभी यहाँ पर आके उन्होंने बोला और मेरे से उनकी बात हो गई डायरेक्ट, तो उनको भी मन के अंदर ये लगा होगा कि यार मेरी बात वहां तक पहुंची है तो 100% ये बात ऊपर तक जरूर जाएगी। तो ये विश्वास इस मंच से मिल जाता है, इसलिए लोग वाग इस क्यूरियोसिटी को दूर करने की कोशिश करते हैं। बाकी तो चीजें वैसी की वैसी हैं। एनीवे, बर्मन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। शिव मूर्ति प्रसाद जी हैं, शिव मूर्ति प्रसाद कुशवाहा। आपको सर अनम्यूट किया है और अपना परिचय देगा सर। अपना बताइए कहाँ से हैं, क्या करते हैं और अपलाइन वगैरह कौन है, पूरा परिचय दे के बात रखें सर। शिव मूर्ति जी ये सुन पा रहे हैं तो सर अपना परिचय दें। शिवमूर्ति प्रसाद कुशवाहा, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश से हैं सर। जी जी सर। बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं, कौन अपलाइन है आपके? अपलाइन हमारे हैं उमानाथ जायसवाल जी। जी।
और हम तो जुड़ गए हैं सर, KYC कर लिए हैं, लेकिन अभी अपने नीचे तो हम नहीं जोड़ पाए हैं सर। जी। तो और कोई बात बताते लोगों को बताते हैं तो इन लोगों के समझ में नहीं आता है ढंग से, ऐसा कुछ बताया जाए हमको आइडिया, ताकि हम लोगों को डील कर सकें। ओके। जी सर। जी जी सर, इनका क्वेश्चन ये है कि हमने तो इंस्टॉल कर लिया है, हम मेंबरशिप भी ले चुके हैं। जब हम लोगों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग उस तरीके से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तो हम क्या करें? अभी तो हमने स्टार्ट किया है, मेंबरशिप ले ली है। कितने दिन हो गए स्टार्ट किया है? तो अभी तो लिया है ना? जी जी, अरे एक हफ्ता लगभग हो गया सर। 1 हफ्ता हो गया, ओके। अच्छा, तो अभी आप 1 हफ्ता हो गया, तो वेबिनार आप डेली अटेंड कर रहे हैं सर? जी अटेंड कर तो रहे हैं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे है। आप क्या करिए, रोज सुबह जो 10:15 वाला जो प्रोग्राम आता है ना जी, वो प्रोग्राम शाम को 5 बजे। अभी तो लॉकडाउन है तो वैसे भी कहीं कहीं कोई जा ही नहीं रहा है, ठीक है? जी जी जी। 5 बजे वाला प्रोग्राम, और ये जो सवाली जवाब है, ये वाला जो प्रोग्राम है, ये अटेंड करते रहिए। उसका कारण क्या, उसका कारण क्या है शिवमूर्ति प्रसाद जी, मैं आपको बताता हूँ कि लोग वाग आप जब आप बताने के लिए जाते हो तो कई ऐसी चीजें रहती है कि उनके बताने का तरीका, जब हम प्लान होता है ना, प्लान को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो जब भी कोई चीज हम किसी को बताने जाते हैं तो उतने विश्वास के संग में नहीं बता पाते, विश्वास के संग में बता नहीं पाते, कह भी नहीं पाते। विश्वास के संग में हम पता है किस तरीके से अप्रोच करते हैं लोगों को कि यार मैंने सुना है, शायद आप करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मैंने मैक्सिमम लोगों को इस तरीके के वार्तालाप करते सुना है। जब वो लोगों को अप्रोच करते हैं, यार एक मार्केट में नया स्कीम आया है, 178 करोड़ दे रहा है, और इसका जो मीटिंग है ना, वो मीटिंग बताया जाता है, फलानी में आईडी है, जूम पर है, ऐसे ऐसे करके कुछ बताते हैं। आप प्रॉपर चैनल में अभी फिलहाल क्या करिए, वो जो वेबिनार है ना, उस वेबिनार को अटेंड करके प्लान को समझने की कोशिश करिए और इस एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करिए। अभी आप इस बिजनेस में सीखिए, बिल्कुल नया कदम है आपका, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और आप अपने अपलाइन का सहयोग लीजिए। आपके अपलाइन है उमानाथ जायसवाल जी, है ना? तो उमानाथ जायसवाल जी अभी पिछले 4-5 दिन से लगातार इस वेबिनार में आते हैं, उनकी मदद लीजिए आप, तो आपके लोग आने लगेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है, इसका एक नेचर है। ये पूरा की पूरा जो बिजनेस है, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज पर ये पूरा की पूरा बिजनेस काम करता है। और इसके बारे में आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी है, जो नेक्स्ट मनी में फर्स्ट डायमंड है, हमारे गुरु हैं और फोर्स वन के फाउंडर है, इसके विषय में बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस के नेचर को समझ गया तो उसको ज्यादा चिंता करने वाली जरूरत पड़ती नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 30 से 35 लोगों को इस बिजनेस को सही तरीके से अप्रोच कर दिया तो 100% 10 से 12 लोग आपके संग में जुड़ जाएंगे। लेकिन वो सही तरीके से अप्रोच करने के लिए आपको इसके जो वेबिनार्स हैं वो डेली अटेंड करने पड़ेंगे। तो डेली आप वेबिनार अटेंड करते रहिए, अपने अपलाइन के टच में रहिए उमानाथ जायसवाल जी के संग में, और ये चिंता मत करिए कि लोग तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इसका प्लान ही इतना सरल है। और लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है इसका कि कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे, कम ही लोग करेंगे, क्योंकि कम ही लोगों को ये बात समझ में आएगी कि 1770 रुपए लगा के भी लाखों रुपए बनाए जा सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैक्सिमम लोगों को ये बात समझ में आ गई होती तो अभी हिंदुस्तान में सारे लोग नेक्स्ट मनी कर रहे होते। इसलिए मैक्सिमम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, कुछ ही लोगों को आएगी। और आपको आपकी सफलता के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, कुछ ही लोगों की जरूरत है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी तो आपका इस बिजनेस में जन्म हुआ है, थोड़ा सा सीखिए, आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, बिजनेस के बारे में समझिए, लोग अपने आप ऑटोमेटिकली
जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी इस बिजनेस के प्रति, अप्रोच करने के जो तरीके हैं वैसे वैसे सीख पाएंगे आप, वैसे वैसे लोगों को डील करना भी सीख जाओगे आप। तो इस बिजनेस में लोगों को जोड़ना कोई बहुत मैटर नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है लोगों को जोड़ना इस बिजनेस के अंदर। हाँ, लोगों को सक्सेस की ओर लेके जाना ये बड़ा काम है, उसके लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन लोगों को जुड़ने के बाद वो काम करना चालू कर दें, इसकी जो कला है, इसकी कला सिखाई जाती है फोर्स वन के अंदर, और उसके अंदर आप शामिल हैं। तो बहुत जल्दी मैं लगातार जैसे कि बोलने भी वाला हूँ, आप 153 लीडर सुन भी रहे हैं, बहुत जल्दी नेक्स्ट डायमंड स्टार का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है। आज जैसा कि हमें मालूम चला है, अभी कमांडो ट्रेनिंग का कल लास्ट सेशन है, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली इस हफ्ते में आपको नेक्स्ट डायमंड स्टार का कमांडो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट की अनाउंसमेंट न्यूज या मैसेज आपको ग्रुप के अंदर मिले। तो पहला जो स्टार्टिंग पीरियड रहेगा अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी इस हफ्ते के अंदर पहला बैच स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें सीट कितनी रहेंगी, क्या रहेंगी, ये डिसाइड करेंगे। आपके जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं उस ट्रेनिंग के अंदर सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। किस तरीके से ये बिजनेस करना है, किस तरीके से एक नए आदमी को इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर सफलता पाई जाती है, किस तरीके से लोगों को लेके आया जाता है, क्या टेक्निक्स होती हैं, जिस तरीके से लोगों को प्रेजेंट किया जाए, वो सारी चीजें उस ट्रेनिंग के अंदर बिल्कुल जमीन से जो आज इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ है उस व्यक्ति को भी सिखाई जाएंगी। एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा। अगर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अटेंड करेंगे, डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर आप बढ़ते चले जाएंगे। तो वो भी अभी हम करने वाले हैं। तो शिव प्रसाद जी, अभी तो आप फिलहाल वेबिनार अटेंड करिए और फिर उसके बाद उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करिएगा, तो आपकी ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट कॉलर हैं पेमा तमंग, लिखा है। पेमा तमंग जी, आपको अनम्यूट करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज सुन पा रहे हैं तो सर अपनी बात रखे, अपना परिचय दें। जी नमस्कार सर, जय नेक्स्ट मनी। जय नेक्स्ट मनी। जी, मैं माई सेल्फ पेमा तामंग फ्रॉम दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। जी जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी जी सुन पा रहे हैं। बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, आप बोलिए। जी, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू द बिल सेक्शन। मेरा प्रश्न है बिल के ऊपर में सर। जी, तो जब मैं जी, लोगों जी, को बोलिए। हम लोग काम कर रहे हैं, मैं कल 2 महीना हो रहा हूँ, मेरा ज्वाइनिंग कल 2 महीना हो जाएगा। मेरा थोड़ा थोड़ा नेटवर्क बन रहा है सर, तो हम लोग काम करने में बहुत मजा आ रहा है। जी, तो इसी में इस रफ्तार में जो बिल सेक्शन में जाते हैं हम लोग, इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं ना सर। इंश्योरेंस सेक्टर में मेरे को ये एक प्रॉब्लम सा दिखाई रहा है कि वहाँ पर LIC का वो नहीं मिलता है सर। LIC का तो इसके बारे में कोई आप लोगों के पास जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल तमंग साहब, आपकी इस जानकारी का निराकरण हम बिल्कुल करेंगे। जी सर। जो दूसरा बात है सर, हम लोग वेस्ट बंगाल में है जी। अभी भारत में ज्यादातर इंश्योरेंस सेक्टर में, जनरल पब्लिक में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ज्यादातर लोग इसका क्वेरीज रखते हैं सर। तो हम लोग इंश्योरेंस के बारे में बोलते हैं तो वो लोग इसका पहले खोजी करते हैं ना सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के तरफ से इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जितना जल्दी हो सके मिल पाए तो अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल तमंग साहब, मैं आपकी बात समझ गया और मैं अब आप इसका जवाब सुन लीजिए। जो बिल सेक्शन के अंदर जब आप जाते हो और वहां पर इंश्योरेंस पे करने की बात जब आती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर 4 ऑप्शन खुल के आते हैं। 4 कंपनियां हैं, मेरे ख्याल से बजाज है या फिर श्रीराम है, उसमें LIC नहीं है। ठीक है जी सर। LIC नहीं है ऐसा मतलब ये नहीं है कि कभी LIC आएगा नहीं उसके अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये नेक्स्ट मनी स्टार्ट हुआ था जी, तब इसके अंदर बिल सेक्शन में LIC की प्रीमियम भरने की सुविधा थी। अच्छा सर। हाँ, पहले थी जी सर। लेकिन हुआ क्या कि आप देखते होंगे कि LIC के अंदर एक पॉलिसी है
अच्छा मतलब LIC का एक नियम है कि अगर मान लीजिए कि कोई कस्टमर है, उसका रिन्यूअल होना है, जी सर LIC उसका रिन्यूअल होना है, ठीक है, और जी सर रिन्यूअल होना है और एक पॉलिसी उसकी बाउंस हो गई है, ठीक है, पेमेंट अच्छा उसका ये हो गया, तो अच्छा कोई अच्छा भी साधन कैलकुलेट करने का नहीं नेक्स्ट मनी के पास में, नेक्स्ट मनी को LIC नहीं दे पा रही थी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि 2499 का कोई किस्त है, अच्छा अब वो पे नहीं कर पाया, उसने जो चेक लगाया ओह था वो डिसऑनर हो गया उसका, ठीक है, तो उसके अच्छा अंदर जी चेक सर का डिसऑनर चार्ज भी जुड़ गया। चेक अच्छा के पॉलिसी के अंदर चेक का डिसऑनर चार्ज भी जुड़ गया। अब अच्छा अच्छा वो तो खाली पॉलिसी दिखाता है, डिसऑनर चार्ज तो जी दिखाता नहीं जो LIC ने सबमिट किया है कि टोटल जोड़ के बताए वो, ठीक है। हाँ 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 अब नेक्स्ट जी सर मनी से उसने क्या किया, पॉलिसी का पेमेंट कर दिया लेकिन चेक का पेमेंट नहीं किया, ओह तो वो वहां से जी सर वो LIC की तरफ से बाउंस होके आ जाती थी, ठीक है। अच्छा अच्छा तो इस जी तरीके सर से जो टेक्निकल इशू नेक्स्ट मनी के अंदर LIC के बहुत बढ़ने लगे, इसीलिए LIC को ब्रेक किया नेक्स्ट मनी ने, ठीक है। जी 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 और जी ओके थैंक नेक्स्ट मनी ने LIC से बोला है कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जिस किसी भी कस्टमर का कोई भी प्रीमियम है, ठीक जी है, तो वो जी टोटल अमाउंट देखा है, मतलब उसकी प्रीमियम जी और उसके अंदर कोई भी अगर हिडन चार्जेस लगे हैं, चाहे वो चेक बाउंस का हो, चाहे वो रिवाइवल का हो, कोई भी हो जी XYZ, तो पूरा टोटल जी बैलेंस दिखाए कि इस आदमी को इतना पे करना है उस पॉलिसी के अगेंस्ट में, अच्छा जी जो कि जी LIC जी करती नहीं है। LIC के खुद के पोर्टल पर भी नहीं दिखाया जाता वो। जी जैसे जी मेरे जी पास LIC की 5 प्रीमियम है, जी तकरीबन 60-70 हजार रुपए साल का मैं देता हूँ, तो जी उसके अंदर जब भी मैं ऑनलाइन पोर्टल से जमा करने के लिए जाता हूं तो मुझको उसका एक्चुअल पॉलिसी अमाउंट डालना पड़ता है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ अमाउंट दिखाता नहीं LIC का पोर्टल भी, तो ओह जी जी ऐसे टाइम पर समस्या ये आ जाती है कि मान लो अगर आप किसी व्यक्ति ने पेमेंट कर दिया उसका, तो वो जी बाउंस होके आ जाता है, फिर उस हाँ पेमेंट को मंगाने का झंझट। तो जी बिल्कुल सर इसलिए नेक्स्ट मनी ने ये सारी प्रोसेस में LIC को कर दिया ब्रेक। जी सर तो जी सर पहले क्वेश्चन का जवाब तो ये है कि अभी जब तक LIC अपने सिस्टम के अंदर थोड़ा सा चेंज लाती नहीं है, तब तक हाँ जी जी नेक्स्ट मनी के अंदर ब्रेक रहेगा। जैसे ही वो नेक्स्ट मनी की शर्तों को पूरा कर लेगी, नेक्स्ट मनी में जी आ जी जाएगी। जी दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट मनी के अंदर जब आप जी ऑफर एंड टाइप्स में जाते हैं, जी तो वहां पर इंश्योरेंस का सेक्टर है। जी उस इंश्योरेंस के सेक्टर को जब आप खोलते हैं, तो जी सर उसके अंदर आपको फोर व्हीलर का सेक्शन नजर आता है, उस फोर व्हीलर के सेक्शन में आपको लाइफ इंश्योरेंस का भी सेक्शन नजर आता है, और जी वहां पर कुछ व्हाट्सएप नंबर है, कुछ कॉल नंबर हैं, वो तो उन पर न्यू कमर्स है, ये वो तो न्यू कस्टमर के लिए ना सर। जो मैं नहीं बात न्यू कर रहा था प्रीमियम भरने की बात कर रहा था मैं। बिल्कुल बिल्कुल न्यू ओके कस्टमर के लिए, जी सर रिवाइवल के लिए अभी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा थैंक मतलब यू जो सर पुराने एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उसके किस्त के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा दूसरी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हम इसी आईडी के ऊपर जो हमारे इंश्योरेंस के जो एक्सपर्ट है मिस्टर सुरेंद्र यादव जी, जी जिनके पास नेक्स्ट मनी का पूरा फ्रेंचाइजी है, जो इंश्योरेंस का पूरा डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, जी उनको इस आईडी की पर हम इंश्योरेंस की ट्रेनिंग के लिए बहुत जल्दी बुलवाने वाले हैं। जी एक तो मीटिंग तो मैं बैठा हूँ सर उनका हाँ देखे है, दिन उसमें भी आप दिन क्वेश्चन पहले कर सकते हैं। जी सर तो मैं बहुत जल्दी उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने वाला हूँ इस आईडी के ऊपर। बहुत बढ़िया रहेगा सर। तो उसमें आप अपने क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे और वो जो मैक्सिमम जानकारी है वो भी शेयर कर पाएंगे, ठीक है। जी जी सर थैंक यू सो मच। दूसरा थैंक यू दूसरा भी बिल के सेक्शन में है सर, जी। दूसरा भी है जैसे कि बिल सेक्शन में है सर। वहाँ पर जैसे कि वाटर बिल, लैंडलाइन बिल, गैस रहता है। गैस में हम लोगों का वेस्ट बंगाल में जो चलता है इंडियन ऑयल और भारत गैस चलता है, वो उसको दो नहीं मिलता है सर। वो नहीं मिलेगा तमंग साहब, आप सुन लीजिए, अब आप उसका भी सुन लीजिए। अभी ये जो गैस वाला जो चालू हुआ है, ये सिलेंडर वाला सिस्टम नहीं है सर। अच्छा हाँ, ये तो बिल भरना है। बिल आजकल आपने देखा होगा उसके अंदर जो बिल के फॉर्मेट हैं, जैसे हम लोग अपने MP में देख रहे हैं, अभी जो प्राइवेट फर्म्स जितनी भी आ रही हैं, अवंतिका है या ये जो बड़ी बड़ी जो फर्म्स है, अडानी की है, अडानी की गैस की जो पाइपलाइंस बिछ रही है, लाइंस की जो बिछ रही है पाइपलाइंस, जी जी उनके अंदर आप जैसे बिजली का बिल आता है ना, जी इसी जी तरीके से गैस का बिल आता है, उसके लिए है सर ये अभी।
ओह अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उसको क्या है कि जितना यूज करना है उतना यूज होता है, मीटर लगा होता है उसमें। तो आपको जितना यूज गैस करना होता है उतना कर लीजिए, उसका बिल पे कर दीजिए, उसके लिए है सुविधा। तो वो एडवांस में चल रहा है अभी नेक्स्ट मनी थोड़ा सा। जी 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 जी, बहुत 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 आने बहुत वाले बहुत- आने वाले टाइम में सिलेंडर का ये जो सिस्टम है ना, सिलेंडर का ये खत्म हो जाएगा। खाली गैस का ये बिल ही आया करेगा, हर चीज, बिजली का बिल, नल का बिल और फिर गैस का बिल, ये सारे चीजें अभी होने वाली है। कई कई मेट्रो सिटीज में तो हो चुकी है, अब ये धीरे धीरे करके ये सिलसिला बढ़ पड़ा। ठीक है ना सर? जी जी सर उसके जी लिए सर। है वो। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग जैसे अनुभवी लोगों से हम लोगों को बहुत जानकारी मिल रहा है, काम करने में बहुत मजा आ रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू। आप दार्जिलिंग से हैं और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड आपसे बात करके। मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आप दार्जिलिंग से हैं और मैं ग्वालियर में बैठा हूँ और हमारी आपस में बातचीत हो पा रही है। ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म नेक्स्ट मनी की वजह से मिल पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में आने के लिए। इसी जी तरीके से सर, आप आते रहें। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। और खुदा ओके, आपको सलामत रखे, आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए आप कामना करता हूँ। थैंक यू, जय थैंक ओके यू सर, सर, थैंक यू। नरसिंह सर, जय थैंक यू नरसिंह। सर। गुड नाइट। इसके बाद सर हम अगले कॉलर को लेने जा रहे हैं और वो हैं सिल्वर स्टार हैं देवेश शुक्ला जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है देवेश जी, आपको अनम्यूट कर दिया है अपनी साइड से, सर अनम्यूट कीजिए। आवाज सुन पा रहे हैं तो यहाँ से आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। जी जी, मेरे साइड से बिल्कुल अनम्यूट है सर। तो सर आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल और बोलिए सर। मैं बोलना चाहूंगा जी, सबसे बोलना चाहूँ और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रदीप शर्मा सर को बहुत 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 प्रणाम सर। मैं प्रदीप शर्मा सर से बहुत कुछ सीखा हूँ सर जी। जब पहली बार मैंने लिया था शाम को, उस दिन भी मेरी मुलाकात हुई थी जूम के माध्यम से अपने गुरु से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज से कुछ समय पीछे उनका मेरी लाइफ में आया। देव मैं तो देवेश जी, देवेश देव जी, आपकी आवाज थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को लग रहा है। आप नेटवर्क की प्रॉब्लम ही बोल रहा था जब तक वो चले ही गए। तो आउट हो गए अब तक तो नेटवर्क से। हाँ, जी नेटवर्क का प्रॉब्लम मैं बोल ही रहा था जब तक चले गए वो, और नेटवर्क का उनका इश्यू आ रहा था। ओके सर। एनीवे, आप जब तक वो दोबारा आए, आप एक नेक्स्ट मिस्टर कॉलर। कोई, जी आप मानवीन जी एक अनाउंसमेंट कीजिए कि जिनको जी भी क्वेश्चन करना है वो रेज हैंड करें। जी। चैट में मिस्टर कोई विष्णु श्रीवास जी हैं मुरैना से, ओके तो वो मेरे को चैट में लिख रहे हैं, जिस किसी भी लीडर को कोई क्वेश्चन पूछना है वो रेज हैंड करे। जूम पर जब आप मोर के ऑप्शन में जाते हैं, 3 डॉट रहते हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले माइक का बटन रहता है, फिर वीडियो का बटन रहता है, फिर शेयर का बटन रहता है, फिर पार्टिसिपेंट का बटन रहता है, और फिर उसके आगे 3 डॉट लगे रहते हैं, मोर। जब आप उस मोर के बटन को दबाते हैं तो उसमें रेज हैंड का ऑप्शन आता है। आप रेज हैंड करिए, जिसको भी सवाल पूछना है तो हाथ उठा हुआ हमारे पास आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं और आपको फिर अनम्यूट कर पाएंगे। ठीक है विष्णु जी? जी। बाकी जी सर देवेश जी आ गए हैं तो दोबारा से ले लेते हैं उनको, यदि आवाज आ जी, पा रही होगी। ले लो, 9:30 तो ओके बज रहे हैं। ओके देवेश जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ प्रणाम पा सर। रही हो। प्रणाम। सर मैं माफी मैं चाहूंगा कि जो प्रॉब्लम आज से तकरीबन 2.5 महीना पहले थी वही प्रॉब्लम आज भी है। मैं छत पे हूँ और नेटवर्क का हमेशा इशू रहता है सर, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। शायद मेरी आवाज कोई कट बात, कट के भी आ रही होगी। बिल्कुल सर तो आपकी कट मैं कट बस के ये आवाज बात आ बोलना रही है। चाह रहा था सर कि आज से कुछ दिन पीछे, आज से ठीक कुछ समय पीछे सर विनोद सर से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि ये क्या था कैसे था, पर जैसे भी हुआ मुझे एप्लीकेशन मिल गया, विनोद सर ने साइन अप करवा दिया। और उसके बाद नॉर्मल मैसेज विनोद सर के हमारे पास तक आते रहे। पर जब मैं नेक्स्ट मनी के बारे में जानना चाहा सर, तो एक दिन हमने ऐसे ही जूम पे ट्रेनिंग सुना। वो 3 बजे का समय था, शेखर सर की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया सर। मैंने शेखर सर का इनकम देखा और उसके बाद मैंने डिसाइड किया अब फुल टाइम नेक्स्ट मनी हम करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे अलावा नेक्स्ट मनी के। आज सर मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ मनी के अंदर, लेवल सिल्वर स्टार है जो रैंक है। और मैंने अपने साथ में अपने बहुत ही करीबी फ्रेंड मिस्टर अजीत शर्मा
अजीत सिन्हा सर, जो कि हमारे साथी हैं, मेरे पार्टनर है, मेरे बिजनेस पार्टनर है, आज वो भी स्नैक्स मनी में सिल्वर स्टार हैं। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ में स्नैक्स मनी में शामिल हुए हैं, और मैं यही कामना करता हूं सर, जो भी मेरे साथ इस बिजनेस में आया है वो उस मुकाम को हासिल करे जिसकी सोच के साथ वो इस बिजनेस में आया है सर। मैं अपने आप को इतना मतलब समझता हूँ सर कि मुझे ये बिजनेस मिला। अगर ये बिजनेस मेरे लाइफ में नहीं आया हुआ होता तो शायद आज लॉकडाउन में हम क्या कर रहे होते, टाइम पास के लिए या तो गाने सुन रहे होते, कोई गेम खेल रहे होते सर। बाकी कुछ नहीं था अपने लाइफ में, और ना ही इतना सेंसिटिव था अपने लाइफ को लेकर, एकदम से बच के रख दिया सर। आज मैं इतना समझता हूँ कि तकरीबन नेक्स्ट मनी से मैंने 40 से 50 हजार की इनकम कर पाया हूँ सर, जो कि बचत इनकम है। बाकी मोबाइल कभी पॉलिसी रिचार्ज कर दिया, नहीं किसी का कर दिया, उसका अलग। बचत लगभग 40 से 50 हजार की मेरी इनकम हो पाई है अभी तक नेक्स्ट मनी से। और मैंने एक टारगेट दिया हुआ था अपने घर में ही कि मैं आने वाला जो अगला महीना है 31 तारीख तक मैं एक बाइक लेने की मेरी सोच थी। एक्टिवा बाइक लेना है सर मुझे, तो आज स्टेटस लगाया है, और इसमें मैंने उसका फोटो खींच करके और वॉलपेपर पे लगा लिया है। और इंतजार है सर कि जिस दिन 31 तारीख आएगी और उस दिन मेरी बाइक मेरे घर पे होगी। वो तो आई गई। आपको मेरी तरफ से अभी से एडवांस में बधाइयां हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बाइक के लिए। ये तो बता दो कौन सी ले रहे हो? और एक्टिवा 6G 86,000 कीमत है। एक्टिवा 6G 86,000 कीमत है सर। मतलब मेरा शौक है एक्टिवा चलाना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सिलेक्ट किया है आपने, बहुत बढ़िया। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा सर। एक लेवल होता है जो हमारे मुकेश सर, हमारे ग्रेट अपलाइन मुकेश सर, ये लीडरशिप रॉयल्टी होता है सर, वो मेरा अचीव हो जाएगा आज से तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा सर। 5-25 का ये जो है, बाकी तो टीम बहुत सारी है सर, आईडी भी ग्रीन काफी ज्यादा है, बहुत बढ़िया सर काम चल रहा है। मेरे टीम पार्टनर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ में दिल से मेरे साथ में है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर कि एक वक्त था हम ठंडियों में कांपते हुए इसी छत पे ट्रेनिंग लेता था, आज भी वही टाइम है सर। मैं हूँ तो छत पे, पर नेटवर्क का इशू हमारे तरफ रहता है, उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे सर आपसे। मुझे मालूम है अच्छे से कि ठंड का टाइम था और मैं आपसे बात किया था, मुझे अच्छे से मालूम है। आप बोलते थे कि सर मैं आपका जो प्रोग्राम है वो छत पर खड़े होके कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उस टाइम आप छत पर खड़े होकर लेते थे। तब मैं आपको ये बोला था कि ये जो आपकी मेहनत है ना, ये एक दिन रंग लाएगी, और वो रंग ला रही है, और ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे को रियली बहुत खुशी होती है कि हमारी टीम के अंदर मुझे सर मैं बोलना चाहूंगा, मुझे अपने जूम पे जो हम लोगों को सिखाया जाता है, जो हम लोगों की ट्रेनिंग होती है सर, मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में अगर इतना छोटा सा बदलाव हो सकता है तो मेरी लाइफ में बदलाव आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है सर। मैं नेक्स्ट मनी के सिवा अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी आगे की कोई प्लानिंग है। नेक्स्ट मनी में इसका समझता हूँ सर कि मेरी लाइफ बदल के रख देगी। आने वाला 1 साल में मैं बिल्कुल बदल जाएगी सर, मेरी पूरी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, ये पूरा यकीन है सर। अभी मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ, इतना बड़ा बदलाव हो रहा है मेरे साथ में, और तो लाइफ टाइम का बिजनेस है। तो मैं विनोद सर को सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि विनोद सर हमें पल पल गाइड किया है। आज भी जब भी जरूरत पड़ती है तो विनोद सर जी हमारे साथ रहते हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं मानवेंद्र सर को भी कॉल कर लेता हूँ। बहुत मजा आता है सर, बहुत मजा आता है। थैंक यू देवेश जी, और मेरी शुभकामनाएं आपके संग में हैं। आप जैसा जुझारू लीडर हमारी टीम में है, ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। और जिस वक्त आपने ये बिजनेस चालू किया था, मुझे याद है कि आप उस मीटिंग को बिल्कुल कड़ाके की ठंड में छत पर खड़े होके 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार सुनते थे, और शेखर सर की मीटिंग लेते थे, फिर रात में 8:30 बजे लेते थे, और मेरी मीटिंग 8:30 बजे से चलती थी, और 10 बजे 10:15 भी बज जाते थे। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू होता था, जो 10-15 मिनट और चलता था।
तो तकरीबन 10:30 बजे के आसपास बज जाते थे और आप उस मीटिंग को लेते थे, अच्छे से याद है। और यही मेहनत जो आपकी है, जो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भर रही है, और डेफिनेटली मेरी शुभकामनाएं हैं, बढ़िया बिंदास होके आप अपनी बाइक लें। 31 तारीख को आपने बोला है, इस महीने में आप अपनी बाइक अचीव करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और बहुत खुशी हो रही है आपसे आज ये सब बात आपने जो बताया, ये सुन के बहुत खुशी हो रही है। और सारे लीडर्स को देवेश जी के मैसेज से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं सर आप तो इतना जानते हो इस बिजनेस को, इतना नॉलेज रखते हो, आप लोग तो कर सकते हो, नेटवर्किंग किया हुआ है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन बहुत 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 सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी इस बिजनेस में आने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल एक नया आदमी भी नेक्स्ट मनी वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पूरा बदलाव ला के रख सकता है, क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है, ये बात बिल्कुल तय है। तो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं समझता हूं कि 9:40 तो हो चले हैं जी सर। अब इस प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाया जाए। बिल्कुल सर। और कल के लिए रखे जाए। आज जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने रेज हैंड किए हुए हैं, सारे लीडर्स को बोलना चाहता हूँ कि शुरुआत में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है तभी रेज हैंड किया करें, तो मैक्सिमम रहते हैं लोग, इंतजार करते हैं कि अब ये खत्म हो जाए, लगता है पार्टिसिपेंट्स को देखते रहते हैं। फिर उसके बाद अब ये 2-3 बचे, अब रेज हैंड करना चालू कर देंगे तो शायद हमारा नंबर आ जाएगा, ऐसा भी होता है। एनीवे जितने भी लीडर्स हैं मानवेंद्र जी, इनके आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट खींच लो। और बिल्कुल सर, ले लिए। ये जितने भी लीडर्स हैं, कल सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये सेशन चालू होगा कल शाम को, तो इनमें से जितने लीडर जो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, सबसे पहले अगर इनमें से कोई आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्हीं का लीजिए। बिल्कुल सर, कल ध्यान रखेंगे इस चीज को आपने जो बताया। और तो दोस्तों आज हमने देखा, आज काफी दूर दूर से लोग बाग थे, आज तो दार्जिलिंग से भी हमने लीडर को सुना। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी टीम के सारे साथियों को अप्रोच करके बुला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके क्वेश्चन से मुझे क्या लेना देना, ऐसा बहुत सारे लोगों को मन में लग सकता है, और ये लगना लाजमी भी है, क्योंकि वो ये सोचते हैं यार इसका जवाब तो मेरे को मालूम है, ये क्यों पूछ रहा है। भाई साहब आपको मालूम है, लेकिन आपका सवाल किसी और का भी सवाल हो सकता है, और उसने हाथ उठाया नहीं है, लेकिन उसके मन में चल रहा है, वो डर रहा है कि मैं क्या पूछूं, कैसे पूछूं, और किसी ने पूछ लिया इतनी देर में और उसका जवाब उसको मिल गया, तो वो धन्यवाद करता है मनी मन में कि अरे यार यही तो मैं पूछना चाहता था और यही इसी ने पूछ लिया, लो मेरा जवाब मिल गया। तो एक व्यक्ति के माध्यम से कई लोगों के सवालों को हम हल करते हैं, इसीलिए इस सेशन का नाम सवाल जवाब है। और इन सवालों के माध्यम से ही हम इस बिजनेस में बहुत कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। आज मैंने कई सारी बातें बोली, अगर कोई लीडर चाहेगा तो उनमें से बहुत सारी चीजें ग्रैब कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, आज मैं ये सवाली जवाब सेशन क्यों ले पा रहा हूं, कोई बता सकता है कारण? मैं इसीलिए ले पा रहा हूं ये सवाली जवाब सेशन कि पिछले 2 महीने से लगातार मैं आदरणीय गुरुदेव श्री चंद्रशेखर शर्मा जी के चरणों में, उनके सानिध्य में बैठ के इस प्रोग्राम को अटेंड कर करके सीख के मैं कहता था ना कि कोई भी क्वेश्चन आए उसको डायरी में लिख लो आप, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको वो कैपेबिलिटी प्रदान करेगा उत्तर देने की कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो इसका जवाब आप न दे पाएंगे। और यही वजह है कि आज हमारे सामने नेक्स्ट मनी के प्लेटफॉर्म को लेके या कोई भी चीज को लेके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब हम दे पाते हैं। और इसको मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं ये मैसेज देना अपने हर लीडर को कि आप में भी यही क्षमता है, एक दिन आप भी अपना जूम आईडी के ऊपर ऐसे ही 150, 200, 500 लोगों का मीटिंग ले रहे होंगे और वहां पर आपके लीडर आके क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और आप उनका जवाब दे रहे होंगे।
ये इसके माध्यम से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये काम अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एक गूढ़ लेसन ये है कि भाई साहब, जब मैं क्वेश्चन आंसर लिखता हूं, मैं जब सर के माध्यम पर वहां फोर्स 1 पर जब हम ये 8:30 बजे वाला प्रोग्राम रखते थे, तब मैं कहता था कि जितने भी लीडर बैठते हैं डायरी पेन लेके बैठे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आपको मालूम भी है सर अलग अलग जवाब दे सकता है उसका, तो अगर एक ही क्वेश्चन के 3 अलग जवाब निकल के आए तो आपके सामने जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ही क्वेश्चन के आप 3 अलग अलग जवाब देने की क्षमता रख पाओगे। ये एबिलिटी आप सीख जाओगे। तो हर प्रोग्राम आपको सिखाने की क्षमता रखता है मेरे दोस्त। और ये बिजनेसमैन जैसे जैसे आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे, अपनी काबिलियत को बढ़ाते जाएंगे, 3 सी होते हैं। उस 3 सी के अंदर एक होता है कैपेबिलिटी, एक होता है करेज। तो कैपेबिलिटी आपके अंदर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका करेज भी बढ़ता जाएगा। तो कैपेबिलिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। कल हम सारे जो बच गए हैं हमारे मित्र लीडर्स, उनसे मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कल जरूर उनके सवालों के जवाब हम देंगे और सबसे पहले उन्हीं के देंगे। अगर उन्होंने रेज हैंड सबसे पहले किया होगा तो 100% उन्हीं के जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच मानवीन जी। जी सर। सर मैं एक छोटा सा, टाइम तो वैसे हो गया, मैं आपकी परमिशन यदि हो तो एक छोटी सी स्टोरी मैं लेके आया हूँ आज, और शायद ये सारे लोगों को सीखने के लिए दे, तो मैं सुना दूं क्या सर? 2-3 मिनट की रहेगी लगभग। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। जी सर, ये एक स्टोरी है और मैं शायद का ये लोगों ने सुनी भी हो। एक बच्चा होता है और उसके जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, वो दर्जी होते हैं। गर्मियों की छुट्टियां जब उसकी स्कूल की पड़ती हैं, उस बच्चे की 5-6 साल का बच्चा रहता है, वो क्या करता है कि अब छुट्टियां तो हैं, तो वो अपने पापा की दुकान पर चला जाता है। मतलब फादर की जो दुकान होती है दर्जी की, कपड़े सिलने की, तो वहां वो जाता है और वहां कुछ नहीं, बस बैठा रहता है वो तो, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, वो क्या करेगा। पर वो एक चीज गौर से देखता है कि उसके फादर क्या करते हैं, पिता क्या करता है कि कपड़े को काटते हैं कैंची से और कैंची को लेके पैर के नीचे दबा लेते हैं। कैंची को काट मतलब कपड़े को काटा, कैंची को पैर के नीचे दबा लिया। और एक चीज और की उनने कि सुई जो थी, जिससे सुई से सिलाई करते हैं, उस सुई को क्या करते हैं, जब भी वो कुछ सिलने के बाद उस सुई को अपनी टोपी में लगा लिया करते थे। अब वो हर बार यही कर रहे, 5-6 बार उन्होंने ऐसा ही किया, कैंची से काटा और पैर के नीचे दबा ली और सुई से जब भी कुछ सिला और उसको टोपी में लगा ली। तो उस बच्चे से रहा नहीं गया, क्योंकि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है, वो मतलब एक ऐसा माइंड होता है कि वो बिना कुछ सोचे पूछ लेते हैं, और ये होना भी चाहिए। और इसीलिए ये सेशन भी आप देख रहे हैं कि सेशन में हर व्यक्ति को जवाब का मतलब क्वेश्चन का मौका मिलता है, पर हर व्यक्ति नहीं पूछ पाता। जिसमें हिम्मत होती है वो पूछ लेता है। तो ये पूछना चाहिए। उस बच्चे ने जो पूछा कि पिताजी, फादर, पिताजी जो भी बोलता था कि बाबूजी आप, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से कि आप कैंची को तो पैर के नीचे दबा लेते हैं और जब सुई से आप कुछ सिलते हैं तो उसको टोपी में लगा लेते हैं। तो उनने जो जवाब दिया वो बहुत ही जबरदस्त दिया। उसके पिता ने जो जवाब दिया, उन्होंने बोला कि कैंची तो काटने का काम करती है, यानी कि ये कपड़े को काट देती है, एक बड़े हुए बना हुआ कपड़ा होता है उसको काट देती है, और जबकि सुई क्या करती है, उस कटे हुए कपड़े को भी जोड़ देती है। और दोस्तों वही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, हम भी एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लोगों को जोड़कर वहां तक मुकाम तक ले जाने का काम करते हैं, और उसको सिर पे वो लगा लेता था। यानी कि मतलब जोड़ने के बाद वो हमें सिर पर रखते हैं, और सिर पर रखने का एक सीधा सा मैं इसमें बताना चाहूंगा, यदि हम इस सिस्टम में लोगों की मदद करते हैं, लोगों को जोड़ के लेके जाते हैं, तो लोग भी हमें वो प्यार देते हैं कि हमें अपने सिर पर रखते हैं। तो इसलिए मैं ये स्टोरी आज लेके आया था छोटी सी, शायद आप लोगों को अच्छी लगी हो। और इसमें ये मैसेज था कि हम भी एक ऐसे सिस्टम में हैं, ऐसे काम में हैं कि जो हम काम कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त है, जिसको हम लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को रोजगार का अवसर देते हैं, लोगों के लिए वो मौका लेके आते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि हम लोगों से पैसे लेने जा रहे हैं, 1770 लेने जा रहे हैं, बल्कि इस भावना के साथ हमें जाना चाहिए कि हम लोगों को वो रास्ता देने जा रहे हैं कि उसके जरिए उसके परिवार का, उसका और पूरे उसके खानदान का जीवन सुधर सकता है।
ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके अगले प्रोग्राम में हम सुबह 10:15 पर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी, और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, स्टे होम। थैंक यू। थैंक यू मानवी जी, थैंक यू।